हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, ये ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और आपको करते रहना ही चाहिए। ये आपकी जो अभी परीक्षा की घड़ी है, इसको आप आजमाते रहिए कि आपको कैसे कैसे आपकी परीक्षा लेती है ज़िंदगी में। तो आपको अपनी इस परीक्षा की घड़ी में आपको अगर कोई कठिनाई पड़ रही है, यानी आपको कठिनाई हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप चिंता मत करें, आपको वो सब्जेक्ट आएगा। आप हमारे चैनल से नहीं, किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हैं, कोई भी कठिनाई हो। पर आपको अगर रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की कठिनाइयों से सामना करना पड़ रहा है, आपको न्यूमेरिकल देखकर बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल हल किया जाए। न्यूमेरिकल में बहुत सारे काटने को आते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ मान रखें, वो सारी चीज़ें हैं। हम न्यूमेरिकल को काटना सिखाए हुए हैं, एकदम बेसिक से आप काटने में, आपको पूरा भाग नहीं आता अधिक से अधिक, तब भी काट लेंगे। वो वीडियो आप जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सारे पार्ट मिलेंगे, आप आसानी से कर लेंगे। वो सारे वीडियो आपको बहुत सारे लोगों ने उसमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा कमेंट किया। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आपने अच्छे से उसमें हमें सपोर्ट किया। ठीक उसी प्रकार से आप इस वीडियो भी सपोर्ट कीजिए। और पिछली बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, पूरा इंग्लिश, पूरा हिंदी, सभी चीज़ों का वीडियो है। तो इसमें आज हम जो बताएंगे अंकित प्रश्न रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान का पहले पार्ट का जो हम अंकित प्रश्न बताएंगे उसके बारे में है। भौतिक विज्ञान का हमने जो डेरिवेशंस होते हैं उसके हम पहले बता दिए हैं कि जैसे कि आपका पहले पार्ट का अच्छी स्थिति में वो जो होता है व्यंजक प्राप्त करना, उसको हम बता दिए हैं। तो उसी तरह से आज हम अंकित प्रश्न को बताएंगे। ये आपके एक प्रश्न लिखे हैं, इसके बाद दो प्रश्न और हल करा देंगे। तीन क्वेश्चन हल कराएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम हल करा देते हैं। तो इसमें हम चलते हैं, बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न को पूरा से पढ़ लेना है। कभी भी आपको इस तरह के प्रश्न मिलते हैं तो आपको पूरा के पूरा पढ़ लेना है। पूरा अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पढ़ने के बाद ही कोई भी, सबसे बड़ा होता है क्वेश्चन को पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना सबसे बड़ा होता है। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। 100% क्वेश्चन को पढ़ना बहुत बारीकी से होता है कि सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में, मतलब कि क्रिस्टली होता है, वो तो ठीक है। तथा एकक सेल का कोर जो होता है वो आपका 430 पीएम है। और एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। सोडियम का घनत्व आपका जो है इतना ग्राम प्रति सेमी घन दिया गया है, और उसके बाद परमाणु भार इतना दिया गया है, और अवोगाड्रो संख्या आपका इतना दिया गया है। यानी आपका ये जो देख रहे हैं ये ब्रैकेट में, ये आपका वहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया रहेगा। बस केवल आपको देखना है, तो पीछे इन चीज़ों में देखना है, इस चीज़ों को दिया रहेगा। तो सोचने क्यों नहीं है कि आपको ये कहाँ से आ गई, ये सारी चीज़ें दी रहेंगी। तो इसमें क्या निकालना है, हमें पकड़ना है कि परमाणुओं की संख्या निकालना है। ठीक, परमाणुओं की संख्या को हम निकालेंगे इसमें। और उसके बाद कैसे करना है बताते हैं। सबसे पहले इसमें जो भी चीज़ें दी गई हो उसको हम लिख लेते हैं। ठीक, उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले ये काम हमें करना है, जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं उसको हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें सबसे पहले हमें क्या दी गई है देखते हैं। सोडियम का घनत्व दिया गया है, सोडियम का घनत्व यहाँ देखिए, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। सोडियम का पहले क्वेश्चन में जो भी चीज़ दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है आखिर दिया क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको अभी निकालना है। ठीक है, सोडियम का घनत्व हो गया, इसका मान होगा आपका कितना दिया गया है, 09623 ग्राम प्रति सेमी। ठीक, उसके बाद और क्या चीज़ दी गई है, परमाणु भार दिया गया है। हम पहले सवाल में इसको बताते हैं, अगले सवाल में हम इसको नहीं बताएंगे। परमाणु भार आपका 23 दिया गया है। परमाणु भार आपका कितना दिया गया है, 23 दिया गया है। और इसमें देखते हैं एकक सेलों की संख्या। एकक सेल का कोर जो है यहाँ पर दिया गया है आपका, एकक सेल का कोर। तो एकक सेल की जो कोर की लंबाई है एकक सेल का, उसको हम लिख दें। एकक सेल की लंबाई, एकक सेल की कोर की लंबाई। एक एक सेल की लंबाई आपका दिया गया है,
जैसे भुजा होता है ना कोर में, तो उसको हम ये मान लेते हैं। और इसका दिया गया है आपका 430 पीएम, 430 पीएम दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पीएम दिया गया है, आप इसको चेंज कर लेते हैं पिकोमीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, 430 30 लिखे रहेंगे, और 10 की घात कितना 10, 10 की घात 10 होता है ना, -10, तो इसको हम बदल देंगे कितना सेंटीमीटर में, पिकोमीटर सेंटीमीटर बदल देंगे। इसको आपको चेंज करना, यूनिट आना चाहिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, और कितने सेंटीमीटर कितने नैनोमीटर, कितना पिकोमीटर, कितना हेक्टोमीटर, कितना डेसीमीटर। आपको मीटर अगर पहचानना है तो वीडियो आपको जाकर मेरे चैनल पर देखिए, कैसे मिनट को बदलना बताइए, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर। आप 100% जान जाए। जो भूल जाते हैं कि आखिर हेक्टोमीटर कौन सा पहले आता है, डेकामीटर पहले आता है, डेसीमीटर पहले आता है, मिलीमीटर कौन पहले आता है कौन बाद में, उसको हम ट्रिक से बताएंगे। आपको चैनल पर मिलेगी वीडियो, देख लीजिएगा, आई बटन में देखते रहिएगा। तो हमारा ये हो गया, आपको चेंज कर लिए इसको हम। अब यहाँ पर और कोई चीज़ बता रही है, एवोगैड्रो संख्या आपको यहाँ पर दी गई, इसको भी लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं Na, ठीक। n नंबर और एवोगैड्रो संख्या होती है, जो आपका दिया गया है 6023 गुणा 10 की घात 23, ये आपका दी गई। वैसे हम सारी चीज़ें लिख लिए जो जो चीज़ें दी गई थी। अब हमें निकालना क्या है, एक एक सेल में परमाणुओं की संख्या, एक एक सेल में परमाणुओं की संख्या, इसको आपको निकालना है। तो हम इसको निकालते हैं, और एक एक करके हम सारी चीज़ें, जैसे हम इसका फार्मूला देखते हैं, एक एक सेल का घनत्व, एक एक सेल का घनत्व देखते हैं। एक सूत्र होता है, एक एक सेल का घनत्व आपका होता है P बराबर Z गुणा M अपान A³ गुणा Na, ये होता है फार्मूला। सारे मान हम एक इसकी जगह स्थापित कर देते हैं। इसका P जो A दिखाई दे रहा है P की तरह, ये इसका मान हम रख देते हैं बराबर Z का मान रख देते हैं। Z क्या है कि आपका परमाणुओं की संख्या, Z क्या है, परमाणु की संख्या निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं लिखेंगे। M आपका यहाँ पर दिया गया है 23, अपान में आपका A3 का मान A आपका दिया गया है 430 गुणा 10 की घात -10 का होल क्यूब, यहाँ पर लगा हुआ होल क्यूब, इसका लगा देते हैं, गुणा Na का आपका मान यहाँ दिया गया है। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। पहले जेड को हम यहाँ निकालना है, जेड को हम इधर कर लेते हैं, यहीं पर छोड़ दें बाकी सारी चीज़ें। जेड को आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या तो यहाँ पर रख लीजिए। यहाँ पर रखेंगे तो ये चीज़ ऊपर है, नीचे जाएगी, यानी आपका 23 केवल ऊपर बच रहा है। या आप इस तरह कर सकते हैं, इसको 23 इधर आएगा, नीचे जाएगा, ये बाकी चीज़ें ऊपर जाएगी, इसको इधर करेंगे तो नीचे आएगा। इसलिए आप यहाँ पर जेड को यहीं पर छोड़ दीजिए। पक्षांतर करना आप जानते हैं, जेड को यहीं पर छोड़िए, 23 इधर आएगा नीचे, और ये सारी चीज़ें ऊपर जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 बार गुणा 6.023 गुणे 10 की घात 23, और ये भी आपका है, इसको भी हम लिख देते हैं। और उसके बाद आपका अपान में लिख देंगे 23, ठीक। ये हो गया आपका जेड, यहाँ पर लिख दिए, इस तरह से हो गया। यहाँ पर अब इसको हम काटेंगे, काटने से पहले इसको हम 3 बार क्यूब कर लेते हैं। काटने से पहले इसको हम 3 बार क्यूब करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, ये आप जानते हैं कि ये आपका 3 बार करके देख लेते हैं। इसको हम इस तरह से, इसको 3 बार कर लीजिए, और 10 को 3 बार करेंगे तो 10 यहाँ 30 हो जाएगा, यानी 10 की घात -30 हो जाएगा। और गुणा ये जो चीज़ें हैं इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, और 23। एक बात क्या है, ये माइनस में 30 है, ये प्लस में है।
तो ये दोनों घट जाएंगे, तो इधर आपको समझ रहे हैं कि 30 है, 23 है, घट जाएगा तो इसमें 7 बचेगा माइनस में, और 7 नीचे चला आएगा। 7 नीचे चला आएगा तो 10 घात माइनस 7 मतलब नीचे चला आएगा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर हम काटते हैं, काटने के लिए आपको हम बताते हैं कि आप 23 से इसको कोई भी चीज़ इसमें से काट लीजिए, कट जाएगा आपका, चाहे जो भी चीज़ें काट लीजिए। और 23 से काटने के बाद आपको यहाँ पर 1 बचेगा। जैसे हम इसी को काटेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको कम ही हो ही जाएगा, ठीक। जैसे कि काट लेते हैं तो 23 से काट लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे कि 23 दूना 23 तिहैया करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तिहैया हो जाएगा आपका कितना कि 3 त्रिकोण 3 दूना 6 69 हो जाएगा, लेकिन कम है हमें 96। 4 बार करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 3 12, 4 दूना 8 1 9 92 हो जाएगा। तो इसको हम 4 बार कर सकते हैं। अगर इसको 23 करना 23 और इसको हम पॉइंट यहाँ लगा दे, 23 चौका कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 92। 4 बच रहा है, इसमें 4 जोड़ देते हैं तो बन जाएगा क्या 42। अब 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 42 से अधिक ना हो, नहीं 42 से आसपास हो जाए, तो इसका 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 1 बार पढ़ेंगे, 1 बार इसको हम पढ़ लेते हैं और बचेगा हमारा 42 में 23 घटा कर देख लेंगे कितना बच रहा है। 12 में से 3 गया आपका हो जाएगा कितना 9, और यहाँ बच रहा है 3 1 19 बच रहा है, और 3 जोड़ देते हैं 193। इतनी बार टेबल पढ़ना है कि आपका इससे अधिक ना हो या इतना हो जाए। तो हम इसको पढ़ेंगे, यानी चेक करते हैं, यहाँ 9 दूना 18 और यहाँ से ज़्यादा जाता है, मतलब हम 7 बार देखते हैं तो 7 दूनी 14 2 16, और 8 बार अगर देते हैं 8 तिरिक 24 और 8 दूना 16 16 2 18, तो 8 बार आसपास जाएगा या 8 बार के आसपास जाएगा। तो हमारा कट गया, इतना ही काट लेंगे हम, काम आ जाएगा। अब इसका गुणा और इसका गुणा, ठीक, और इसका गुणा पूरा कर लेंगे। और यहाँ पर अभी हमारा जब गुणा हो जाएगा तो बचेगा 10 घात नीचे माइनस 7 है, यानी 10 घात माइनस 7 है तो जाएगा तो प्लस में बचेगा, और प्लस में बचेगा तो आप समझ सकते हैं कि प्लस में बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि इधर हम 10 ये सारी चीज़ें को गुणा करेंगे तो जो जीरो, इधर जीरो ही बच रहा है, जीरो सारे कट जाएंगे। आपका जीरो क्या होगा, सारे के सारे जीरो कट जाएंगे, और सब जाके जब गुणा करेंगे जीरो को हटा देंगे, लास्ट में आपका 2 बचेगा। ये आपको करके देख लेना है, आपका एक एक्सेल परमाणु संख्या कितना आ जाएगा 2। काट कर देखेंगे तो आपका वो सारी चीज़ें आ जाएगा। इसमें गलती हम कुछ कर दिए, नहीं सही है, सही है, ठीक है। उसको हम 7 जो यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर -7 बच रहा है, ये आपका -7 है, इधर नीचे जाएगा फिर दशमलव हटाने में काम आएगा, तो नहीं आपका 2 हो जाएगा। वो आप गुणा कैलकुलेटर कर लेना, 2 आ जाएगा। जब ये जीरो का भी गुणा कर लेना, जब दशमलव बाद है तो जीरो गुणा कर लेंगे तो 2 के करीब आ जाएगा, 2 के बगल आ जाएगा, सारी चीज़ें जीरो हो जाएगी। तो उसको हम, यही था इसमें। आपको क्या करना है, सारी चीज़ें लिख करके सब अपनी जगह रिप्लेस कर देनी है। एक इसको फार्मूला यूज कर लेना है हमेशा, इस पार्ट का ये फार्मूला है, इसको यूज कर लेना है और आगे काम करना है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका थोड़ा सिंपल सा है, उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद सामने है, जो आपको सामने दिखाई दे रही है कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन बहुत आता है, अब इसको ध्यान से देखिएगा और लगाइएगा। और Na का जो यहाँ पर परमाणु क्रमांक जो होता है, वो परमाणु भार होता है जो दिया गया है, यहाँ Cl का भी दिया गया, न दिया रहे तो आप सब याद कर लीजिएगा। परमाणु भार 2 गुना होता है आपका परमाणु क्रमांक का, ठीक, लगभग 2 गुना होता है। तो वहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पूरा इस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले करेंगे, जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेंगे। आपका NaCl का अणुभार लिख लेंगे, NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार हमें कितना है, NaCl का अणुभार आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए कैसे निकालेंगे NaCl का अणुभार। Na का कितना है 23 प्लस Cl का कितना दिया गया है, Cl का उधर दिया गया है 35.5। अगर दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है 5 5 3 8 और 5,
58.5, 58.5, ये देखिए 58.5 आपका इसका क्या आ गया, अणुभार आ गया। अब NaCl में मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। NaCl में मोलों की संख्या इसी तरह आपको करना है, ध्यान रखना, इसी तरह करना है कि पहले अणुभार आपको निकाल लेना है, जो पदार्थ दिया है उसका अणुभार निकाल लीजिए, वो आपका परमाणु भार को कैट कर देंगे तो परमाणु भार निकल जाएगा। उसके बाद उसमें उस पदार्थ की मोलों की संख्या निकाल लेना है। किसकी संख्या? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या निकालने में क्या करेंगे कि हमें देखना है कि कितना ग्राम वो आपका विलेय और विलायक के रूप में, कैसे, ये आपका 58, चल नहीं रहा है, 58.5 और उसके बाद आपका 58.5, ये हमारा अणुभार भी निकला। कितना निकला? अणुभार भी निकला। और इसको हम जब काटते हैं तो आपका आ जाता है 1 ग्राम। 1 ग्राम क्या, इसको मोल में लिखना है ना, तो 1 मोल लिखेंगे। NaCl में मोलों की संख्या कितना आ गई? 1 मोल आ गई। तो 1 मोल आ गई। उसके बाद हम क्या करना है कि हमें 1 मोल सोडियम, हमें 1 मोल सोडियम क्लोराइड में, मतलब हमें 1 मोल NaCl में इकाइयों की संख्या देखना है। NaCl में 1 मोल NaCl में इकाइयों की संख्या, एक मोल NaCl में क्या करना है आपको? सूत्र इकाइयों की संख्या निकालना है। इकाई की संख्या कितना है आपकी? इकाइयों की संख्या जो होता है, एक मान होता है आपका 6.20 ये होता है, ये आपका होता है, ये आपका NaCl मतलब ये इकाई मोल सूत्र के अनुसार से आपका इकाई मोल की संख्या, मतलब इकाइयों की संख्या है। इसको वैसे ही मान है, ये कोई नया मिलाया नहीं, ये आपका मान है इसमें। तो इसको हो गया। उसके बाद क्या करना है कि अब आपको क्या करना है, इसमें जो आपका NaCl में एक इकाई में इसमें 1 मोल में देखा गया। अब उसके बाद एक इकाई में इकाइयों की संख्या देखना, एक इकाई में। अब यहाँ पर 1 मोल था, यहाँ पर एक इकाई में NaCl इकाइयों की संख्या जब निकालेंगे, मतलब इसका मतलब यही सारी चीज़ें, यही चीज़ें निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये देखना है आपका 4। कितना आ जाएगा? 4। ठीक, ये आपका आ जाएगा कितना? 4 आ जाएगा। तो आपको अब देखना है कि इसके बाद हमें क्या निकालना है कि अब हमें क्या करना है, इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या। अब क्या करना है कि हमें जो 58 ग्राम है, 58 ग्राम क्या है? NaCl है में कुल सूत्र इकाइयों की संख्या, इतने ग्राम NaCl में कुल सूत्र इकाइयों की संख्या। और एक इकाई सेल में NaCl, एक इकाई सेल में, एक इकाई सेल में सेलों की, एक इकाई सेल में एक इकाई सेल में, मतलब एक इकाई सेल में NaCl सूत्रों की संख्या, NaCl सूत्रों की संख्या, NaCl सूत्र की संख्या, सूत्र इकाइयों की संख्या, थोड़ा भूल गए, सूत्र इकाइयों की संख्या।
देखिए उसमें कितना था, इतने ग्राम में आपको इतना निकला। और इधर 4, ये अब दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो 4 से काटेंगे 4 1 जा 4, यानी 4 एकम 4, 505। ये लगभग इतना, क्योंकि कटने पर इतना आ जाएगा। और 10 की घात 23 इकाई सेल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा फास्ट तरीके से किए, इसमें ज़्यादा अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, वहाँ पर आपको हम फिर से बता देंगे। तो आपकी तीसरी सवाल है, तीसरी सवाल में आपका क्या है कि तो एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनी है और इकाई कोष्ठिका के प्रत्येक किनारे, जो इकाई कोष्ठिका होती है उसके प्रत्येक किनारे की लंबाई जो है इतना है, मतलब 2 गुणा 10 घात -8 सेमी है। धातु का घनत्व इतना है, धातु का घनत्व इतना है, और 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या क्या होगी। इस पहले पाठ में आपको इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या निकालना आना चाहिए, उसके साथ साथ आपका संकुलन क्षमता होता है ये आना चाहिए, और उसके साथ साथ कभी कभी होता है कि परमाणु की त्रिज्या, और आपका कुछ और प्रकार का हो सकता है, जैसे कि आपका कोई अनुमानित संख्या हो सकती है किसी भी धातु होती है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकता है आपका। इसमें क्वेश्चन में आपका अधिक से अधिक आपका क्या होगा कि कुछ ग्राम में परमाणुओं की संख्या, ये आपकी इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या, ये अधिक से अधिक प्रश्न होगा। तो इसमें हमको क्या करना है, जो सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इकाई कोष्ठिका प्रत्येक किनारों की संख्या, इसको लिख लीजिए। धातु का घनत्व जैसे इसके पिछले प्रश्न में लिखा है उसी तरह लिख लीजिए, ठीक है। बाकी हम जो करना है उसको आगे कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम एकक सेल का आयतन निकाल लेंगे। एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन हमें कैसे कह रहा है, एकक सेल का आयतन होता है कोर की लंबाई, कोर की लंबाई। ये हो गया कोर की लंबाई, कोर की लंबाई का क्यूब। एकक सेल का आयतन अगर निकालना हो तो आपको कोर की लंबाई का क्यूब कर देना है। क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो इसमें आपका एक कोर की लंबाई कितना है, 2 गुणा 10 की क्यूब, ठीक। एक बात देखिए इसको कैसे का किया जाता है, 2 का 3 बार करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 का 3 बार, इसे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार, 1 2 3 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। उसी तरह 10 का 3 बार करेंगे, 10 की पावर कितना है, 1 है। कभी भी घात का गुणा होता है, लेकिन घात तो है नहीं कोई, 1 है, तो 1 तिक्के 3, यानी 10 की घात आपका 3 हो जाएगा, 10 की घात 3 हो गया, ठीक। और लेकिन एक बात है, यहाँ पर 8 है, गलती हो गया, a -8 है, गलत लिख दिए, बताना चाहिए था आपको, कमेंट कर देना गलती है, यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक। ये देखिए 8 है, अब इसका क्यूब है, तो हम इसका देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ लगा लेंगे, और 8 का 3 बार पर 8 3 24 हो जाएगा, ये 24 हो गया। तो हमारा कितना आ गया, 8 गुणा 10 की पावर 24, किस में आएगा, सेमी क्यूब में आएगा, क्योंकि आयतन है तो सेमी क्यूब में आएगा, यानी घन सेमी में आएगा। किस में आएगा, घन सेमी या सेमी क्यूब। इसके बाद हमें क्या करना है, 200 ग्राम धातु का आयतन, क्या ये हो गया एकक सेल का आयतन, पूरे सेल मतलब जो एकक सेल होता है उसका आयतन। अब उसके बाद धातु में 200 ग्राम धातु का आयतन निकाला, 200 ग्राम धातु का आयतन निकालना है, 200 ग्राम धातु का आयतन, ठीक। 200 ग्राम धातु का आयतन इसको निकालना है। तो इसमें 200 ग्राम धातु का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, धातु का द्रव्यमान बटे धातु का घनत्व, धातु का द्रव्यमान और उसके बाद आपका बटा धातु का घनत्व,
धातु का घनत्व। तो धातु का द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम, 200 लिख दीजिए, अपान धातु का घनत्व कितना है, धातु का घनत्व 2.5 है। ये देखिए धातु का घनत्व 2.5 है। और हमने ये बोला था पहले जो भी चीज़ें दी गई इसको पहले लिख लीजिए, इसे पिछले प्रश्न में किया उस तरह से कर लीजिए। ठीक, तो इसको हम काटते हैं। इस कितने में है, ये ग्राम में है, ये ग्राम में है, बटा बटा ये किस में है, बटा लगा दीजिए, प्रति हो गया। ये किस में है, ये सेमी क्यूब में है, ग्राम सेमी क्यूब। ठीक, अब उसके बाद इसको काटना है। अगर काट पाते हैं तो काट लीजिए, नहीं काट पाते हैं तो मैं बताता हूँ कैसे काटना है। इसमें दशमलव है, इसको हटाएंगे। जितना अंक दशमलव, कभी भी ऊपर दशमलव हटाना हो, जितने अंक दाहिने साइड से इधर काउंट करेंगे, एक अंक पे दशमलव। जैसे यहाँ पर है, कितने अंक पर दशमलव है, 1 2 3 अंक पे दशमलव है। यहाँ लग गया तो 1 2 अंक पर है, यहाँ लग गया तो 1 अंक पर है। सेम इसी तरह। अब बात बताते हैं, अगर नीचे आपका दशमलव है तो ऊपर उतने जीरो का गुणा कर दीजिए। जीरो का मतलब, 1 जीरो का मतलब 10, जीरो का मतलब 100, 3 जीरो का मतलब 1000। और एक बात होता है 2 जीरो का मतलब 2 घात, 3 जीरो का मतलब 3 घात, 4 जीरो का मतलब 4 घात, ये भी लिख सकते हैं। और 10 का मतलब 1 घात, 1 घात लिखी नहीं जाती है, 10 का। तो आप समझ गए कहने का मतलब हमारा, इसमें एक अंक दशमलव यानी 10 का गुणा, ऊपर 10 का गुणा करेंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा। 1 जीरो हम किसी गिनती में भी बढ़ा सकते हैं, आप चाहे 10 में बढ़ाइए चाहे जीरो ऐसे ही बढ़ा दीजिए। इसमें हम देखिए वैसे बढ़ा देते हैं, ये देखिए 1 जीरो बढ़ा दिया और इधर का दशमलव हटा दिया। अब 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 अट्ठा 200 होता है, 25 चौका 100 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है। तो यहाँ पर आपको 8 बार कटेगा और ये जीरो बच रहा है, इसको काटे तो 8 बार कटेगा और ये जीरो बच रहा है। उसके बाद ग्राम प्रति सेमी क्यूब हो जाएगा आपका। ठीक, ये नहीं, ग्राम से ग्राम कट गया, ग्राम है यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, दोनों में ग्राम है। यहाँ पर भी ग्राम था और यहाँ पर ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेमी बच गया, यहाँ पर सेमी बचेगा, घन सेमी। ये यूनिट जरूर ध्यान में रखना है, यूनिट को आपको जरूर ध्यान में रखना है, यूनिट बिना यूनिट के गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है कि 200 ग्राम धातु में इकाई कोशिकाओं की संख्या, इकाई कोशिकाओं की संख्या। अतः धातु में इकाई कोशिकाओं की संख्या, अतः धातु में इकाई कोशिकाओं की संख्या। ठीक, इसको लिखेंगे इकाई कोशिकाओं की संख्या। तो इसमें जो 200 ग्राम में धातु का आयतन निकला है, पहले इसको हम लिख देते हैं। 200 में कितना निकला है, मतलब काटने पर 80 ये, और उसके बाद आपका कितने में, यहाँ एक सेल का आयतन कितना है, देखिए ये 200 ग्राम धातु का आयतन है और पूरा सेल का कितना आयतन है, इतना है। पूरे में से ये ध्यान में रखना, 200 ग्राम धातु का आयतन ये है, कितने में, सेल में। सेल हमारा कितने का आयतन है, 8 इतने का। तो 8 गुणा इतना हो गया। इसको काटेंगे कैसे, काटना तो आपको आसान तरीके से आता है। देखिए 8 से काट देंगे, 8 इक्का 8 10 बच गया, कितना बन गया, 10 10 बन गया। और गुणा में देखते हैं, ये 10 घात -24 से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोई भी घात अगर प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, अगर ऊपर नीचे जाने पर कुछ इस तरह से चेंजेस होती हैं। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है। 10 का घात मतलब 10 गुणा 10 का घात 24, ये हो गया इस सवाल का उत्तर। तीसरा से आंकिक प्रश्न हमने 3 बताया है। पहले सवाल में जो बताया उसको हम थोड़ा काटे नहीं, आप काट कर देखिएगा, वो आपका जो आ रहा था उत्तर वही आएगा। दूसरे में भी हमने बताया, दूसरे में थोड़ा रुक रुक कर हमने बताया है जिससे समझ में आए। तीसरे में अभी सामने आपको जो बताया ही, 3 सवाल को हमने बताया है। इस पार्ट में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और इसमें का जो भी आपका प्रश्न आएंगे वो भी बता देंगे। साथ ही साथ हम दूसरे पार्ट का बताएंगे, आपका ये ठोस अवस्था का क्वेश्चन था और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलकुलेशन हम बता देंगे। आप कैलकुलेशन वीडियो देख लीजिए, फिजिक्स के आराम से इसको काटना सीख जाएंगे। बस हमने ये क्वेश्चन लेकर बताना चाहिए कैसे कैसे किस चीज़ को रखा जाए, कहाँ कहाँ पर। तो ये चीज़ था। इसमें आपको समझना क्या है कि हमने एक सेल पूरे सेल का आयतन निकाला
और 200 ग्राम धातु का आयतन कितना है उसको निकाला। अब उस 200 ग्राम धातु के आयतन को हम पूरे आयतन में से काट दिए तो हमारा निकल गया क्या, कोष्ठिका का आयतन। बस यही चीज़ें थी, क्या कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, अगली वीडियो जो होगी सेकेंड पार्ट का होगा, अंकित प्रश्न होगा। और उसके बाद बहुत सारी वीडियो हैं, इंग्लिश की और फिजिक्स की भी, मैथ और सभी 10th की भी वीडियो हैं, और मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल कुछ न्यूजेज अपडेटेड स्टूडेंट के लिए जो भी होते हैं। इसका आपको आधार कैसे चेक करना है, आपके आधार में कैसे करेक्शन कराना है, आधार का कैसे नंबर अपडेट है कि नहीं है, उसको कैसे चेक करें, कौन सी चीज़ें गलत है, कैसे अपडेट कराएं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, नहीं तब चैनल पर जाइए, सब वीडियो मिल जाएगी। ओके, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बुरा भी लगे तब भी कमेंट करिएगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। और जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वैसे मत जाइएगा प्लीज़। नमस्कार एंड जय हिंद।